एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं नाउन। तो सबसे पहले जान लेते हैं नाउन। नाउन को बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। अब इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पर्सन के लिए आप पर्टिकुलर किसका नेम, रिया। प्लेस, इंडिया या कोई भी जगह, कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी टाउन। प्लेस, then thing, table, chair, book, everything. Then idea or your feeling, happiness, anger. तो ये सब किसमें आते हैं, आपके आइडिया में। तो ये 4 टाइप, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, इसी को हम क्या कहते हैं, नाउन या नेमिंग वर्ड्स। इसके एग्जाम्पल हमने अभी देखे हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनके टाइप। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन स्पेशल नेम्स भी होते हैं। जैसे हम किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, स्पेशल नेम देते हैं, जिससे हमें पता चलता है हम किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज रोज। तो रोज यहाँ क्या है, रोज यहाँ एक पर्सन है जिसका एक स्पेशल नेम है, जिसको हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आई लिव इन इंडिया। अब इंडिया यहाँ पे क्या है, इंडिया यहाँ पे एक प्लेस है, एक कंट्री का नेम है। तो पर्टिकुलरली हमें यहाँ पता चल रहा है हम किस पर्सन की बात कर रहे हैं, किस प्लेस की बात कर रहे हैं। जब उनको हम पर्टिकुलर एक स्पेशल नेम देते हैं, उन्हीं को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। सेकेंडली, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वो किसी का एक नेम है, और नेम जनरली हम प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर नाउन की ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होते हैं, ये जनरल नेम होते हैं, जिनसे हमें स्पेसिफिकली किसी का नेम नहीं पता चलता। जैसे प्रॉपर नाउन में हमने क्या पढ़ा था कि हमें पर्टिकुलर स्पेशल नेम्स किसी के भी पता चल रहे थे। अब इसमें क्या है, कॉमन नाउन में हमें किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन है या प्लेस है या थिंग है, हमें उनके नेम नहीं पता चलेंगे, बट हाँ हम पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को इसमें फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉय है। अब बॉय यहाँ पर, बॉय एक कॉमन नेम है, एक जनरल नेम है। अब बॉय में हम पर्टिकुलर यहाँ पे किसी का नेम नहीं दे रहे। हाँ, अगर यहाँ पर होता कोई भी नेम, कोई भी बॉय का नेम, जैसे मोहन, तो वो मोहन होता प्रॉपर नाउन, बट अभी यहाँ पे क्या लिखा है, बॉय। बॉय क्या है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट आता है स्कूल। स्कूल्स भी बहुत सारे होते हैं, पर्टिकुलरली हमें स्कूल का नेम दिया होता तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कॉमन नाउन है। वैसे कंट्री या बुक, कंट्री का नेम दिया होता इंडिया, कनाडा, अमेरिका, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन में जाते। और यहाँ हमें पर्टिकुलरली कंट्री की बात की गई है कि कंट्री है। अब कंट्रीज बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ एक वन वर्ड यूज किया है सभी कंट्रीज के लिए, तो वो क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। ऐसी हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो जर्नल नेम यहाँ पे दिया गया है कोई भी बुक्स जो हम पढ़ते हैं उनके लिए। जैसे रामचरितमानस, विंग्स ऑफ फायर, ये पर्टिकुलर नाम है। अगर ये नेम मेंशन किया जाए तो ये प्रॉपर नाउन है। ओनली एक बुक, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाए बुक, तो वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारी नेम ऑफ आइडियाज या किसी की क्वालिटी, एंड बेसिकली यू कैन नॉट टच इट, यू कैन ओनली फील इट, यू कैन, बट यू कैन नॉट टच इट एंड यू कैन नॉट हर्ड इट। हम इसे सुन नहीं सकते, हम इसे टच नहीं कर सकते, ये नॉन टचेबल है। तो ये इसमें क्या आता है, इसमें आता है हमारा करेज, फ्रीडम, ट्रूथ, हैप्पीनेस, एंगर। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप सेंस कर सकते हो, आप किसी की टच नहीं कर सकते हो, बट आप फील कर सकते हो। बेसिकली दीज ऑल आर द फीलिंग्स। हैप्पीनेस फीलिंग है, सैड, सोरो, ये सब क्या होती है, फीलिंग होती है। एंड वी कैन नॉट टच समवन्स फीलिंग, किसी की भी फीलिंग को आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप एक महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो ये सब इसमें आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ये सब चीजें जिनको आप टच नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं, ऐसी चीजों के नाम जिन्हें हम फिजिकली सेंस कर सकते हैं, मींस जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। अब ये चीजें कौन सी होंगी, जैसे टेबल, चेयर, बैग
और अगर डॉग का बार्क करना मीन्स आप उसे सुन सकते हो, और ये सब चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप देख भी सकते हो और आप इन्हें टच भी कर सकते हो। मीन बेसिकली कॉन्क्रीट नाउन में क्या होगा कि ऐसी चीजें जो आप फिजिकली सेंस कर सकते हो, जिन्हें आप फिजिकली टच कर सकते हो, फील कर सकते हो और सुन सकते हो, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, अब आता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? जनरली आप अगर इसका यहीं से नेम हम स्पेसिफाई करें तो इट्स अ कलेक्शन, किसी भी पर्सन या थिंग या एनिमल, इनके कलेक्टिव ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इनके कलेक्टिव ग्रुप को हम एक नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइड ऑफ लायंस, लायंस का एक कंप्लीट झुंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उनके ग्रुप को हम एक नाम देते हैं, वो क्या है, प्राइड। नेक्स्ट आता है टीम ऑफ प्लेयर्स। जैसे क्रिकेट स्पोर्ट्स है, उसमें टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, उसमें टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं, तो उन 11 प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, टीम। नेक्स्ट आता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मींस टोटल जो भी ग्रुप होता है बर्ड्स का, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे स्कूल ऑफ फिश। तो ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। जो ग्रुप में हम पर्टिकुलरली ग्रुप को एक नेम देते हैं, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मीनिंग होता है जब हम दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक सिंगल वर्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे सन प्लस फ्लावर। सन एक अलग आइडेंटिटी है, फ्लावर एक अलग आइडेंटिटी है, तो इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके हम एक वर्ड बना रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं सनफ्लावर। अच्छा, इन दोनों वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं तो दोनों ही वर्ड्स मीनिंगफुल होने चाहिए। फर्स्ट जैसे सन है, यू बेटर नो कि सन क्या होता है। नेक्स्ट फ्लावर, तो इन दोनों के ही अपने अपने एक मीनिंग है। इन दोनों वर्ड के कंबाइन होने से एक वर्ड बनेगा जो कि एक मीनिंगफुल, एक थर्ड मीनिंग निकालकर आपको देगा, जो कि सनफ्लावर, और ये फ्लावर का नेम है। नेक्स्ट है व्हाइट बोर्ड। एज यू कैन सी दिस इज व्हाइट बोर्ड, राइट। ये व्हाइट एक कलर है और बोर्ड क्या है, ये एक मटेरियल है। तो व्हाइट बोर्ड, इनको हम जब हम गैदर करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो एक वर्ड देगा जो कि देगा व्हाइट बोर्ड। तो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जब दो वर्ड्स कंबाइन होकर एक नया वर्ड बनाते हैं तो उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन मीन्स, जैसे आप इसका वर्ड मीनिंग देखो यहाँ पर, काउंट मीन्स जिसे आप काउंट कर सकते हो, जिसे आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे कार्स, बैग्स, स्टूडेंट्स, चेयर्स, ये सब ऐसी चीजें हैं, ये सब ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो। कितनी कार्स हैं, 5, 6, 7, 8, आप जिन्हें नंबर्स में काउंट कर सकते हो, आप नंबर दे सकते हो। बैग्स, स्टूडेंट्स कितने हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 30 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स। तो जिन भी चीजों को आप काउंट कर सकते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। उन्हें हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जैसे यहाँ आप देखो नेम ही स्पेसिफाई कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, अनकाउंटेबल, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते कि वो 1 है या 2 है, 3, 4, जिन्हें आप नंबर्स में काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते, वो हमारे कौन से नाउन होते हैं, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर। आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते, नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म में है। वाटर है, ऑयल है, फ्यूल है, आप इन्हें जो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं आप उन्हें मेजर कर सकते हो, बट आप नंबर्स नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट आता है सैंड, एयर। अब आप एयर को भी मेजर कर सकते हो, उसकी वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी, स्नो, रेन। तो ये सब ऐसे चीजें हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो, बल्कि आप उन्हें मेजर कर सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास अब सिंगुलर नाउन। अब हम जान लेते हैं कि सिंगुलर नाउन क्या होते हैं। सिंगुलर मीन्स होता है वन, जो कि वन नंबर को, सिंगल आइडेंटिटी को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई भी पर्सन है या प्लेस है या थिंग है, जब हम उसकी सिंगुलर फॉर्म, मतलब
सिर्फ वन थिंग या वन प्लेस या वन पर्सन के बारे में हम बात करते हैं तो हम उसे सिंगुलर नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्री, पेन, ये एक सिंगुलर आइडेंटिटी है। ट्री का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो ट्रीज होगा। ट्री यहाँ डिनोट कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ट्री की, वन ट्री की बात कर रहे हैं। सेम पेन, टूथ, टूथ मीन सिंगल, आप सिंगल टूथ की बात कर रहे हो। जो 32 टीथ होते हैं उनके सिर्फ एक टूथ की बात कर रहे हो। स्कूल, डोर, सिटी, वुमेन, तो ये सब क्या है, एक सिंगल आइडेंटिटी है। सिंगल, सिर्फ एक सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग और सिंगल प्लेस, एनिमल, आप सिर्फ सिंगल की बात कर रहे हो तो वो क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, जहां हम सिर्फ वन को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इसका वाइस वर्सा होता है हमारा प्लूरल नाउन। तो अब प्लूरल नाउन, जैसे हमने बोला कि सिंगुलर नाउन का वाइस वर्सा क्या होता है, प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में सिर्फ हम वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग, सिर्फ हम सिंगल आइडेंटिटी, सिर्फ सिंगल चीज की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम एक से ज्यादा की बात करते हैं, जो मोर देन वन हो। फॉर एग्जाम्पल ट्री का प्लूरल क्या बनता है, ट्रीज। अब ट्री में हम सिर्फ एक सिंगल ट्री की बात कर रहे हैं, ट्रीज में हम यहाँ ग्रुप की बात कर रहे हैं, मोर देन वन, वो चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो क्या हो गया, ट्रीज। पेन्स, टीथ, टीथ यहाँ पे डिनोट करेगा, टूथ डिनोट कर रहा था सिर्फ एक टूथ को 32 के पूरे ग्रुप में से, और टीथ डिनोट कर रहा है चाहे वो 32 टीथ हो टोटल या एक से ज्यादा। ऐसे ही सिटीज और विमेन। तो ये क्या है, प्लूरल नाउन क्या है, जिसमें हम एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। नेक्स्ट जो होगा टॉपिक, अब हम वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड वॉच दिस वीडियो वंस अगेन प्लीज। थैंक यू।